हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे बरसाती प्याज की उन्नत खेती ऑनियन फार्मिंग। जब भी हमारे किसान भाई बरसात के दिनों पर प्याज की खेती करते हैं तो कंद गलन की समस्या, रूट रॉट के साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे फंगस हैं जिनका प्रकोप बढ़ने से उत्पादन घट जाता है और पैदावार बरसाती दिनों पर पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन से जरूरी काम करने चाहिए और कंदों का विकास अच्छा हो, चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो रासायनिक दवाई हैं, कौन सी कीटनाशक दवाई का आपको स्प्रे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्याज की फसल पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बरसात के दिनों पर जब हम खेती करते हैं तो आपको बेड तैयार करके खेती यदि आप करेंगे तो कंद गलन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब कंद गलन की समस्या है तो इसके लिए आपको रोको फंगिसाइड दोस्तों लेना है लगभग 500 ग्राम और 200 लीटर पानी में घोल करके मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलने वाला है। इसके अलावा थ्रिप्स का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो स्पाइनोटोरम 11.7% SC इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से यदि आप स्प्रे करेंगे तो थ्रिप्स पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल मिलने वाला है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को आप तभी स्प्रे करें जब आप सभी स्प्रे करने के बाद यदि रिजल्ट ना मिलें, तब स्पाइनोटोरम का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि जब प्याज की फसल लगभग 65 से 70 दिन के आसपास की होती है, जब वनस्पतिक बढ़वार हो जाती है, तब आपको एक काम करना है कि 200 लीटर पानी लेना है और इसके साथ आपको पेक्लोबुटराजोल जो 23% SC प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, जैसे कल्टार आती है, तो इसको 80 ml लेना है। 200 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे नहीं बल्कि सॉइल एप्लीकेशन से चलाना है, सिंचाई के साथ प्रयोग करना है। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो कल्टार को 1 एकड़ में 70 से 80 ml छोड़ दीजिए। इसके अलावा चमक और क्वालिटी बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट खाद के साथ यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद आपको लेना है 15 किलोग्राम और बोरॉन लेना है 500 ग्राम। इन दोनों को, कैल्शियम नाइट्रेट को और बोरॉन को मिक्स करके दोस्तों प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों समझते हैं कि कैसे बरसाती दिनों पर आप प्याज की खेती कर सकते हैं। सफलतम उत्पादन निकालने के लिए कौन से जरूरी काम करने चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। तो देखिए, बरसाती प्याज की यदि आप खेती कर रहे हैं तो जुलाई, अगस्त और मिड अगस्त तक पौधरोपण आपको कर देना चाहिए। नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो लगभग 45 से 50 दिन के आसपास का समय लगेगा नर्सरी तैयार होने में। इसके अलावा दोस्तों टेम्परेचर, सॉइल के ऊपर बात करें हैं तो देखिए, प्याज की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन जो हल्की भूमि होती है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, तो ऐसी भूमि पर खासकर काली दोमट भूमि है या फिर पीली भूमि है, पीली दोमट भूमि है, रेतीली दोमट भूमि में काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। जो टेम्परेचर है दोस्तों 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। बाकी सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर खेती करें। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप बरसाती दिनों पर प्याज की खेती कर रहे हैं। यदि जल भराव होता है दोस्तों तो एक बात समझ लीजिए कि जल भराव होने से पैदावार घट जाएगी और उस खेत पर आप प्याज की खेती ना ही करें। प्याज की जगह आप अन्य खेती भी कर सकते हैं, जैसे धान को ग्रो कर सकते हैं, धान को लगा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों प्याज की खेती ना करें यदि जल भराव होता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी खेत की ठीक तरीके से तैयारी कराना है। 1 से 2 बार कल्टीवेटर है, रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को तैयार कराना है, मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। और खेत की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो खेत के चारों साइड साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी पौधरोपण करने में आसानी होगी और जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होने वाला है। तो इस हिसाब से फार्म प्रिपरेशन कराना चाहिए। बेसल डोज प्याज की फसल, क्योंकि प्याज एक कंद वर्गीय फसल है और प्राइमरी न्यूट्रिएंट
की यदि हम पूर्ति करते हैं दोस्तों तो काफ़ी हमको फ़ायदा होने वाला है। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट देने से जड़ों का अच्छा विकास होता है और जो वनस्पतिक बढ़वार है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, पौधा हरा भरा रहेगा। तो इसके लिए जड़ों का अच्छा विकास हो तो जब आप पौधरोपण कर रहे हो तो उस समय जो खाद इस्तेमाल करना है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद 100 किलोग्राम, DAP 50 किलो, MOP 30 किलो और गोबर की खाद 2 ट्रॉली आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जब बेड तैयार आप करा रहे हैं उस समय प्रयोग करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो खरीफ सीजन के लिए एलोरा चाइना किंग है, पंचगंगा है और इसके अलावा प्रशांत हाइब्रिड के साथ साथ प्राची चाइना रेड जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। खाद शेड्यूल मजबूत रखेंगे तो इन किस्मों का उत्पादन बढ़िया मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वैरायटी पर, इन किस्मों पर रोग बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलता है। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जैसे आप आलू की खेती करते हैं ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि आप प्याज की खेती करेंगे तो काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है। तो बेड तैयार करने के लिए बेड मेकर है फिर बेड राइजर्स हैं, बेड तैयार कराना है। और बेड की यदि बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो बेड की चौड़ाई नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई रखने की कोशिश करें। तो बेड की जो ऊंचाई रखनी है 1 से 1.5 फीट रखनी है, बेड की चौड़ाई दोस्तों आपको 2.5 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी वो आपको रखनी है 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए। और सेंटर से सेंटर की जो दोस्तों आपको दूरी रखनी है वो लगभग 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इसके अलावा नर्सरी तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप नर्सरी तैयार जहां भी कर रहे हैं, जिस स्थान पर कर रहे हैं, कम से कम समतल से खेत से 1 फीट ऊंची आपको बेड तैयार करना है, उस पर ही आपको नर्सरी डालनी है, नर्सरी तैयार करनी है, जिसे पनीरी भी कहते हैं। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करनी है। तो जब नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं खासकर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली और SSP खाद के साथ साथ यदि आप रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो जो नर्सरी जब आप तैयार करेंगे तो कोई भी रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 40 से अधिकतम 50 दिनों में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी, वो भी रेशेदार जड़ों युक्त। अब नर्सरी पर फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो इसके लिए CM75 जैसे UPL की साफ फंगीसाइड आती है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से भी दोस्तों आप स्प्रे करेंगे तो फंगस कंट्रोल हो जाएंगे। नीम ऑयल का भी आप समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रोपण के ऊपर बात करते हैं, प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं तो जब भी आप नर्सरी की पौधरोपण कर रहे हों तो 1 इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले लेना चाहिए। इसके अलावा एक पौधे की पौधरोपण करना है और कितने डिस्टेंस पर आपको पौधरोपण करना चाहिए तो आपको 4 से 5 इंच यानी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए। तो यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर 2 से 3 लाइन पर, और यदि आप डबल लाइन पर दोस्तों ड्रिप बिछा रहे हैं तो फिर एक बेड पर अधिकतम 4 लाइन भी दोस्तों आप लगा सकते हैं प्याज की। तो इस हिसाब से आपको पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण करने के बाद यदि बरसात ना हो रही हो तो फिर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता तो 1 एकड़ में 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। और संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से ही शेयर कर रहे हैं। यदि बरसात ना हो रही हो तो 10 से 12 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वैसे यदि आप बरसाती दिनों पर प्याज की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं पहले फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितनी दूरी पर पौधरोपण करें? जब नर्सरी लगभग 4 से 5 इंच की हो जाए तो हमको पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और आप एक बेड पर यदि डबल लाइन पर दोस्तों आपने ड्रिप बिछाई है तो 2 से लेकर 4 लाइन आप एक बेड पर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय सबसे बेस्ट है दोस्तों निराई गुड़ाई करें। यदि आप चाहते हैं कि कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाता है प्याज की फसल पर, कमेंट्स करेंगे तो A to Z वीडियो जो
हार्बिसाइड है, इस पर वीडियो बन जाएगी। तो बाकी निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पैदावार बढ़ती है। यदि आप निराई गुड़ाई से खेती करते हैं, खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो फिर 10 से लेकर 15 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार घटने वाली है। तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल कि प्याज की फसल पर कौन सी बीमारी आती हैं, इनका इलाज, उपाय, रोकथाम के साथ साथ प्रबंधन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्याज की फसल पर दोस्तों प्रमुख रूप से जो फंगस की अगर बात करें तो पर्पल ब्लॉच काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, विलाइट काफ़ी ज़्यादा आती है और बरसात के दिनों पर कंद गलन की समस्या है, एंथ्राकिनोज है, लीफ स्पॉट है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। और लीफ स्पॉट तो काफ़ी ज़्यादा यानी पत्ती धब्बा रोग, इंसेक्ट और पेस्ट के ऊपर अगर बात करें तो प्याज की फसल पर थ्रिप्स, माइट्स, एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी प्रमुख रूप से, और फसल पर यदि हम प्रॉपर देखभाल नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रोग और बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे के ऊपर कि इन जो बीमारी आप फोटो पर देख रहे हैं, कई प्रकार की बीमारी हैं, इनका उपाय क्या है। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्प्रे है और जो डोज बतलाएंगे वो 15 लीटर की दर से बतलाएंगे। फर्स्ट स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 15 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड 30 ग्राम लेना है, सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस 40 ml, यूपीएल की साफ और स्टिकर मिलाकर आपको स्प्रे यदि आप करेंगे, डोज देख रहे हैं क्योंकि पत्ते काफ़ी ज़्यादा चिकने होते, सरफेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर यदि स्प्रे करेंगे तो जो घोल है काफ़ी ठीक तरीके से पत्तों पर चिपक जाएगा। सेकंड स्प्रे दोस्तों 35 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन तीनों चारों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। इससे दोस्तों यदि हम बात करें थ्रिप्स भी ईजिली कंट्रोल हो जाएगी, जो माइट्स का प्रकोप है, फिर जो रोग बीमारी फंगस डिजीज़ हैं वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से यदि आप दोस्तों प्याज की फसल पर केवल इन 2 स्प्रे को फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। थर्ड स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 60 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है। डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट 15 ml लेना है, प्रोफेक्स सुपर 30 ml लेना है, सिलिकॉन चिप को मिलाकर 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों खाद शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। तो जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, खाद का शेड्यूल है, यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो पैदावार बढ़ने वाली है। फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो एनपीके 10, 26, 26, 50 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करना है, प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो प्याज की फसल जब 40 से 45 दिन के आसपास की होती है तो सेकंड खाद पर यूरिया, सल्फर और ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए, केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 130 से 150 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार होती है कम से कम। लागत के ऊपर बात करते हैं तो इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास आपको लागत लगने वाली है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो 40 से 50 दिन के आसपास का समय लगता है नर्सरी तैयार होने में। इसके अलावा नर्सरी पौधरोपण के बाद का जो समय है दोस्तों ये मान लीजिए लगभग 90 दिन के आसपास का लगता है। तो टोटल यदि हम कैलकुलेट करें दोस्तों सीड्स से हार्वेस्टिंग तक का तो 130 से 135 दिन के आसपास का समय लग जाता है। और मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से प्याज की खेती से लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब प्याज की फसल पर यदि आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वेट को कंट्रोल रखते हैं और प्रॉपर दोस्तों आप केयर करते हैं अपनी प्याज की फसल की तो काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी ठीक तरीके से पौधा बढ़वा लेगा। क्योंकि वनस्पतिक पौधे की जब तक ठीक तरीके से नहीं होगी दोस्तों तो यकीनन जितना अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलना चाहिए था उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी है वनस्पतिक बढ़वार के साथ साथ जड़ों का विकास, जड़ों का अच्छा विकास होगा और जड़ों का विकास अच्छा हो तो इसके लिए बेड विधि से खेती करें, ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल आपको करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया प्याज की उन्नत खेती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।